नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में जिस स्टॉक के बारे में हम बात करने वाले हैं उसका नाम है सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड। ये स्टॉक 40.60 के प्राइस पे ट्रेड करा है एंड मार्केट में आज इसने 4.91% का मूव दिया है। अपर सर्किट में लॉक हुआ है ये स्टॉक। मार्केट कैप हो गई है इसकी 55,017 करोड़ की। प्रमोटर होल्डिंग 13.30 है। बुक वैल्यू 2.53 है। डिविडेंड ये स्टॉक देता नहीं, फेस वैल्यू 2 है इसकी। इस स्टॉक फंडामेंटल वीडियो में ऑलरेडी बना चुकी हूँ, प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगी, आप देख सकते हैं। अभी के लिए शॉर्ट में बात करते हैं तो ये स्टॉक अभी 50 डीएमए से नीचे एंड 200 डीएमए से ऊपर ट्रेड कर रहा है, जो कि एक छोटे से कंसर्न की ऑफ कोर्स बात है। पी रेशियो अभी मीडियम से नीचे है एंड सेल्स मार्जिन की बात करें तो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा सा हिला हुआ है, बट सेल्स क्वार्टर ऑन क्वार्टर अच्छी आई है। अभी के लिए चलते हैं हम इसके चार्ट में देखिए, हमने इसके बारे में बात भी करी थी कि ये स्टॉक का ये इस वाले अगर सपोर्ट से नीचे गया, एक बार लाइन ड्रॉ कर लेते हैं तो इस वाले हमने बात करी थी, इस वाले सपोर्ट से अगर नीचे गया एंड उसके बाद वहां पे सस्टेन किया अगर ये, तो उसके बाद हमारा बिग सेल आ सकता है। बट आज ये स्टॉक नो डाउट, इसकी ओपनिंग जो हुई है, इसका क्लोजर जो था कल का वो था 38.70 एंड आज जो इसकी ओपनिंग हुई है वो 37.20। नो डाउट इसकी ओपनिंग नीचे हुई है, बट इसने उसके बाद अपर सर्किट में लॉक हुआ है एंड अगर आज किसी ने बाई किया होगा नीचे तो दैट मीन्स उसको तो आज 10% मिला ही मिला। एनीवे, तो अभी के लिए बात करें कि वॉल्यूम कितना आया है, तो देखिए आज वॉल्यूम आया है 58 मिलियन का एंड कल वॉल्यूम आया था 29 मिलियन का। तो देखिए रिवर्सल तो मुझे लगता है ये है अब, ठीक है, रिवर्स स्ट्रॉन्ग रिवर्सल मेरे को लग रहा है। एंड दूसरा यहाँ पे आरएसआई भी काफी नीचे जा चुकी थी एंड आरएसआई का भी रिवर्सल मिल चुका है। एक बार हम यहाँ क्या करते हैं, एक सेकंड इसको डिलीट करके हम एडीएक्स का एक बार लगा के देख लेते हैं कि वो क्या कहता है। तो देखिए एडीएक्स का भी यहाँ पे छोटा सा हमें मिल चुका है रिवर्सल एंड एडीएक्स अगर आपको पता होगा, एडीएक्स बहुत मतलब मुझे बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगता है समझना, मुझे बहुत टाइम लगा था इसको समझने में। वैसे बिल्कुल इजी है अगर समझ आ गया, अदरवाइज बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। तो मुझे लगता है कि अब इसका रिवर्सल मिल चुका है एंड यहाँ पे एंट्री की बात करूं तो उससे पहले एक बार चलेंगे हम बीएससी पे। देखिए बीएससी पे जैसे कि हमें पता है कि एसएम लॉन्ग टर्म स्टेज 4 पे है एंड प्राइस बैंड इसका 5 है, तभी इसको ज्यादा दिक्कत भी आती है वापस आने में। तो अभी एक मीडिया रिलीज आई है एंड वो आई है सुबह ही आ गया था ये न्यूज एंड हो सकता है कि उसी की वजह से यहाँ पे थोड़ा सा जंप भी देखा गया। तो बेसिकली इनको गुजरात ऊर्जा निगम से एक ऑर्डर मिला है एंड वो ऑर्डर कितना है 72.45 MW का उनका ऑर्डर है एंड यहाँ पे उसके सारी डिटेल्स दी गई हैं एंड कितना कार्बन इमिशन पर ईयर को कितना, तो अप्रोक्सीमेटली 2.35 लाख टन्स ऑफ कार्बन इमिशन पर ईयर को ये रोकेगा एंड 59,000 हाउस होल्ड्स को यहाँ से, जो ये साइज है जिसकी ऑर्डर आया है इनको, इतने का ये सर्व कर सकता है। तो यहाँ पे इसकी सारी डिटेल दी है, अगर मैं पढ़ने लगूंगी तो फिर बहुत लंबा हो जाएगा ये वीडियो। तो अभी के लिए आप बीएससी पे खुद भी देख सकते हैं, खुद पढ़ सकते हैं इसको एंड जिनको कोई दिक्कत आती है कि इसको इंग्लिश में नहीं पढ़ना या जो हिंदी में पढ़ना चाहते हैं, तो आप इसको एक बार से कॉपी कर लीजिए इस सारे को एंड गूगल पे जाके इंग्लिश टू हिंदी कर लीजिए। तो वहां पे आप इंग्लिश में लिखेंगे एक साइड और दूसरी साइड हिंदी में सारा कुछ बता देगा, तो काफी इजी होता है मतलब ऐसे पढ़ना। तो आप वो भी कर सकते हैं कि अगर कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो कि हमें समझ नहीं आते तो बहुत बड़ी बात थी, मैं भी बहुत बार करती होती हूँ, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिसको प्रोनाउंस करना नहीं आता, तो मैं भी बहुत बार करती हूँ। तो ऐसा हम कर सकते हैं, हमारी सहूलियत के लिए है। तो अभी चलते हैं हम इसके चार्ट पे। तो देखिए आज इसका असर देखा भी गया है, सुबह सुबह न्यूज आ गई थी तो आज इसका यहाँ पे असर देखा भी गया है कि ये अपर सर्किट में लॉक हुआ है। पहले नीचे इसकी ओपनिंग हुई थी, अपर सर्किट में लॉक हुआ है एंड होपफुली ये रिवर्सल भी होगा अब एंड यहाँ से हम काफी अच्छे एक मूव की उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि आरएसआई के पास काफी सारा रूम है प्ले करने के लिए। बट एक और चीज है, देखिए जैसे कि प्राइस बैंड जो है ना बिल्कुल 5% है। अभी के लिए इनको हम थोड़ा सा हटाते हैं सो दैट हमें लाइंस ड्रॉ करके अच्छे से समझ सके। तो अभी के लिए ना 5% इसका प्राइस बैंड है, ठीक है। ये वाली जो इसकी रेजिस्टेंस है, हो सकता है ये 3 रुपए के आसपास, इसके 2.5-3 के बीच में इसके रेजिस्टेंस आएगी। हो सकता है ये वाले रेजिस्टेंस ले, या हो सकता है एक तो ये आई डोंट नो व्हाई थोड़ा सा खराब हो जाता है, तो हो सकता है ये वाले रेजिस्टेंस ले या फिर हो सकता है कि ये वाले रेजिस्टेंस ले। तो ये आती है 5.24 पे, तो हो सकता है कल अपर सर्किट लगाए एंड उसके बाद थोड़ा सा यहाँ पे कंसोलिडेट करे, ठीक है।
तो अब करते हैं एंट्री की बात। तो मुझे लगता है यहाँ पे शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म की एंट्री बिल्कुल बनती है। तो रेजिस्टेंस की जो मैंने बात बोली वो मैं ये बोल रही हूँ कि 42.75 के पास मुझे लगता है एक काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। एंड वहां पे हो सकता है कि थोड़ा सा क्रॉल करे। तो ये जरूर ध्यान में रख के चलिएगा। तो वहां से वहां तक के लिए होता है सिर्फ और सिर्फ 5% का यहाँ पे बैंड है। तो मैंने अभी हटा दिया है। मैं एक बार लगा ही देती हूँ, थोड़ा दूर लगा देती हूँ क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा वो हो जाएगा। तो देखिए इतना 5.5% चाहिए इसको यहाँ तक के लिए। एंड यहाँ पे मुझे लगता है इस रेंज में रेजिस्टेंस आएगी इसको, और बहुत तगड़ी रेजिस्टेंस आएगी। तो हो सकता है कल परसों कट लगा दे एंड परसों इसको रेजिस्टेंस फेस करनी पड़े, मतलब मंडे को इसको रेजिस्टेंस फेस करनी पड़े अनटिल एंड अनलेस कोई अच्छी न्यूज आ जाती है, कुछ ऐसा हो जाता है। तो ये मतलब एनालिसिस है मेरी कि हो सकता है ऐसा हो, क्योंकि ये वाला देखिए, ये वाली जो लाइन है ना ग्रे वाली, इसके ऊपर पहले इसके ऊपर रेजिस्टेंस भी आई है, इसके ऊपर सपोर्ट भी बना है। तो ये थोड़ा सा स्ट्रांगली हो जाता है, ये पॉइंट फिर बहुत स्ट्रांग हो जाता है। तो ये है। एंड दूसरा, अगर लॉन्ग टर्म की एंट्री की बात करें तो मुझे लगता है कि अभी के लिए लॉन्ग टर्म की एंट्री भी बनाई जा सकती है एंड शॉर्ट टर्म की एंट्री बनाई जा सकती है। लॉन्ग टर्म की क्यों? क्योंकि मेरे को लगता है शॉर्ट टर्म की एंट्री के बाद ना, उसके बाद मुझे लगता नहीं है इतना नीचे आएगा, हमें इस प्राइस पे खरीदने का मुझे लगता नहीं है मौका मिलेगा। इसके बाद मुझे लगता है ये भाग जाएगा एंड इसी रेंज में फिर से चैनल में आके ही कंसोलिडेट करेगा, जो मुझे लग रहा है। ठीक है, हो सकता है मैं गलत हूं, पर मुझे ये लग रहा है कि अगर ये चैनल में एंटर कर गया ना एक बार, फिर ये वहीं पे कंसोलिडेट करेगा, या फिर ये यहाँ पे थोड़ा सा क्रॉल करेगा, क्योंकि बिल्कुल चैनल पे ही बनता है। तो थोड़ा सा क्रॉल करेगा और उसके बाद चैनल में एंटर करके वहीं पे कंसोलिडेट करेगा। एंड मुझे लगता नहीं इस प्राइस पे, ये जो प्राइस अभी हमें मिल रहा है 40 के आसपास का, ये हमें मुझे लगता नहीं दोबारा मिलेगा। सो अभी के लिए क्या कर सकते हैं हम, लॉन्ग टर्म के तो डेफिनेटली मैं यहाँ पे एंट्री बनाती एंड शॉर्ट टर्म की मैं एंट्री बनाती। देखिए एक छोटी सी हम यहाँ पे करेंगे कि अगर जब ये रिवर्सल देता है तो कितने के मूव देता है। देखिए 21% के यहाँ पे दिए हैं इसने, यहाँ पे देखिए 30% के दिए हैं। यहाँ से देख लेते हैं हम, वैसे तो यहाँ से लगेगा क्योंकि कंसोलिडेट भी किया है, पर यहीं से देख लेते हैं हम। तो फिर से 20% के, तो मैं यहाँ से बहुत ज्यादा नहीं, यहाँ से मैं सिर्फ 20% के मूव की उम्मीद कर रही हूँ। एंड वो होते हैं लगभग लगभग 49 के आसपास। तो मैं 49.50 का भी शॉर्ट टर्म में टारगेट लेके चल रही हूँ, और वो मैं उम्मीद कर रही हूँ 20 फरवरी तक। ठीक है, और ये जो एनालिसिस होती है वो तब की होती है जब मार्केट कंडीशन हम उम्मीद करते हैं कि सब कुछ फेवरेबल रहेगा। ये नहीं कि बीच में क्रैश आ गया तो कोई मेरे को आके बोलता है, अच्छा मैंने बड़ा सारा सुना है, कमेंट्स आते हैं कि आपके तो टाइम ही बढ़ता जा रहा है। हाँ जी, टाइम इसलिए बढ़ता जा रहा है क्योंकि हम मार्केट के पीछे पीछे चलते हैं। मार्केट हमारे पीछे नहीं चलती है, भाव भगवान है। तो भाव जो होगा ना उसको देख के ही एनालिसिस की जाती है, तो रोज एनालिसिस चेंज होती है। सो ये बड़ी कॉमन सी चीज है एंड मुझे लगता है कि ये समझ समझ आनी चाहिए लोगों को कि हाँ क्यों एनालिसिस, रोज की क्यों एनालिसिस करी। नहीं तो मैं एक बार बता दिया, मैं दोबारा बताने की मुझे जरूरत ही नहीं है। अगर ऐसा होता मेरी बात पत्थर की लकीर होती तो कोई मैं बाबा बूबा होती, प्रिडिक्ट कर देती, तो मतलब बताने की जरूरत है तो मुझे रोज एनालिसिस करने की जरूरत नहीं पड़ती, राइट। तो एंड अगेन ये कोई बाय सेल होल्ड की रिकमेंडेशन नहीं, सिर्फ मेरी एनालिसिस है। बाकी आप अपनी एनालिसिस कीजिए, जानिए समझिए पढ़िए और फिर इन्वेस्ट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।